खाली करने का अल्टीमेटम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शाम के 5 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं 5 की आंच लेकर। आज 5 की आंच में बात होगी छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल की, साथ ही बात होगी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के निवर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके से आरक्षण को लेकर अपील की। वहीं बात होगी नक्सलियों की बड़ी साजिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया। बात करेंगे नक्सलियों पर जवानों के प्रहार की और बात होगी छत्तीसगढ़ में चल रहे सहायक शिक्षकों के आंदोलन की भी। तो देश में कई राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और उपराज्यपाल में बदलाव किए हैं। आंध्र प्रदेश की राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं कुछ नए राज्यपालों की भी नियुक्तियां की गई हैं। तो बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल अब होंगे। ओडिशा से 5 बार के विधायक वो रह चुके हैं। चिल्का भुवनेश्वर सीट से 5 बार वो चुनाव जीते हैं। राजनीतिक सफर साल 1971 से उन्होंने अपना शुरू किया। 1977 में जनता पार्टी के गठन से वो जुड़े रहे। जनसंघ के आंध्र प्रदेश के महासचिव भी रह चुके हैं। ये संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी वो रहे हैं। 1980 से 1988 तक प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। ओडिशा से 5 बार विधायक रहे। चिल्का भुवनेश्वर सीट से 5 बार विधायक बने। राजनीतिक सफर साल 1971 से शुरू किया। 1977 में जनता पार्टी के गठन से जुड़े। जनसंघ के आंध्र प्रदेश के महासचिव रहे। संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी रहे। 1980 से 1988 तक प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2004 में ओडिशा में कैबिनेट मंत्री रहे। बीजेडी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। पाइका विद्रोह पर पुस्तक भी लिख चुके हैं हरिचंदन। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर बिस्वा भूषण हरिचंदन को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। साथ ही लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से हमारे नए संवैधानिक अभिभावक का मैं स्वागत करता हूं। सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। लिखा, अनुसुईया उइके जी अपनी नई संवैधानिक जिम्मेदारी अब मणिपुर राज्यपाल के रूप में निभाएंगी। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे इस बात की पीड़ा हमेशा रहेगी कि बीजेपी ने उन्हें उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं करने दिया।
तो ये सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अनुसुईया उइके को उन्होंने मणिपुर का राज्यपाल बनने पर शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं और कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता हूं, लेकिन उनको पीड़ा भी है इस बात की कि बीजेपी ने उनको उनके अनुरूप काम करने नहीं दिया। हमारी वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके जी अपनी नई संवैधानिक अब बतौर मणिपुर राज्यपाल निभाएंगे। उनको शुभकामनाएं। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव रायपुर से। युगल, नए राज्यपाल महोदय को शुभकामनाएं दी हैं, वहीं अनुसुईया उइके जी को मणिपुर का राज्यपाल बनने पर भी बधाई दी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर तंज भी कसा है अनुसुईया उइके जी के माध्यम से कि पीड़ा ये रहेगी कि अनुसुईया उइके जी अपने अनुरूप काम नहीं कर पाई बीजेपी की वजह से। जी बिल्कुल सुमित, स्वागत के साथ साथ तंज है और जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के राजभवन और राज्य सरकार के बीच जो लकीरें खींची रही, तकरार होती रही, वो किसी से छिपी नहीं है और उसी का नतीजा है अब जाते जाते भी ट्वीट के माध्यम से जो दिखाई है वो दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये जरूर कहा है अपने ट्वीट पे कि वो इसे बड़ी बहन के रूप में मानती हैं, लेकिन दुख इस बात का है, अफसोस उन्हें रहेगा कि राज्यपाल जो अनुसुईया उइके हैं अपने अनुरूप काम करने उन्हें बीजेपी ने नहीं दिया है, तो ये कहा जा सकता है एक तंज है। इसके अलावा मोहन मरकाम ने भी स्वागत तो किया है नए राज्यपाल का, लेकिन अनुसुईया उइके पर ये उम्मीद जताई है, भरोसा जताया है कि उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की है कि जाते जाते आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर है वो हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है जब नए राज्यपाल आएंगे तो उनके जो लंबे अनुभव है उनका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। हालांकि एक संविधानिक पद पर वो आ रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजनीति से परे संविधान के जो नियम है, जो दायरे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए तमाम चीज़ें होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन जिस तरह से आरक्षण विधेयक को लेकर के तकरार हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज देखिए आज जैसे ही नए राज्यपाल के आने के जो बाद अभी भी जो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं वो राजभवन गए हुए अनुसुईया उइके से मुलाकात किए हैं और अपना पक्ष रखे हैं। लगभग जो है लंबी यात्रा करके 700 आदिवासी आज रायपुर पहुंचे हैं और आरक्षण का मुद्दा है अभी भी गरमाया हुआ है। जी सुमित। ठीक है गोयल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राज्यपाल के बदलाव पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का भी बयान सामने आया। कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। जाते जाते राज्यपाल से मेरा निवेदन है कि आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें। नए राज्यपाल आएंगे, उन्हें समझने में समय लगेगा। छत्तीसगढ़ की जनता को उनके हक और अधिकार समय पर मिलना चाहिए, कहना है मोहन मरकाम का। सुनिए। संवैधानिक पदों में बैठे कोई भी व्यक्ति हो, संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जाते जाते जो उनके कहे अनुसार छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो आरक्षण विधेयक पास किया उस पर हस्ताक्षर कर दे, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। यदि नहीं करती हैं, जो नए आए हैं उनसे क्या उम्मीद है? नए आएंगे, नए राज्यपाल, उनको समझने में समय लगेगा, जिससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, यहाँ के बेरोजगारों को, यहाँ की जनता को हक और अधिकार समय पे मिलना चाहिएगा, वो विलम्ब हो जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्यपाल के ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आरक्षण का जहां तक विषय है, हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार आरक्षण के मामले पे केवल और केवल राजनीति कर रही है। आरक्षण देने की उनकी नीयत नहीं है। राज्यपाल के जहां तक ट्रांसफर का प्रश्न है, 13 राज्यपालों के ट्रांसफर हुए हैं, तो ये एक तरह से बड़ा सामूहिक निर्णय है, किसी पर्टिकुलर विषय पर नहीं है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। भूपेश बघेल जी को ये पता होना चाहिए कि वो संवैधानिक पद है, स्वतंत्र रूप से काम करने वाली वो संवैधानिक संस्था।
तो इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए रायपुर का रुख करेंगे। युगल तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह उस आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर राज्यपाल के हो जाएं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मोहन मरकाम ने चुटकी भी ली है कि अनुसुईया उइके जी जाते आते उस पर हस्ताक्षर ही कर दें। और वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर राजनीति करने के आरक्षण के लिए। देखिए सुमित, आरक्षण विधेयक को लेकर के लगातार जो राजनीति है वो हो रही है। पॉलिटिकल माइलेज की यहाँ पर बात आ रही है। बीजेपी हर बार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है इसे राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है, और इसके विपरीत कांग्रेस का सीधा सीधा कहना है कि बीजेपी ने ही आरक्षण को रोक रखा है, राजभवन बीजेपी के इशारे से चल रहा है, और उनका जो प्रवक्ता बन के बीजेपी है वो हर बार कुछ न कुछ राजभवन के बचाव में आ जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है आरक्षण विधेयक को जब वहाँ पर गया राजभवन में तो उसमें हस्ताक्षर लंबे समय से हो गया है, लगभग 3 महीने से अधिक का वक्त हो गया है, और ऐसे में हस्ताक्षर नहीं हुआ है। राज्य सरकार लगातार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मांग कर रहे हैं कि अगर विधेयक में हस्ताक्षर नहीं करना है तो विधेयक लौटा दिया जाए, लेकिन इस बीच तकरार है वो जारी है। और जब राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है वो मणिपुर उनको भेजा गया है, उन्हें दायित्व सौंपा गया है, तो इस बीच मोहन मरकाम ने एक बड़ा बयान दिया है और स्वागत नए राज्यपाल का किया है। साथ ही साथ अनुसुईया उइके पर तंज भी कसा है, चुटकी भी ली है, और कहा है कि कम से कम जाते जाते आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे। तो ये सीधा सीधा कहा जा सकता है जो तकरार है राजभवन और राज्य सरकार का वो अभी भी दिख रहा है। उम्मीद यही है जब नए राज्यपाल आएंगे, हालांकि ये भी कहा है उन्होंने कि जब आएंगे तो उन्हें समझने में वक्त लगेगा। तो ये बात तो तय है, क्वांटिफाइड डाटा सहित तमाम चीज़ों को लेकर के 10 बिंदुओं पर जो जानकारी जो मांगी गई थी वो हालांकि उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन अभी भी जो आरक्षण विधेयक को लेकर के जो हस्ताक्षर होने थे वो लंबित है। और ऐसे में पॉलिटिकल माइलेज का डर या तो कांग्रेस को या बीजेपी दोनों को है, लेकिन इस बीच जो आरक्षण विधेयक है वो लटका हुआ है। जी ठीक है उगल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते, दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी फैल गई, और नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को अगवा कर उसको मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम रामधर अलामी है, जो पिछले कई सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुखबिरी के शक में पूर्व सरपंच को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। फरवरी 2023 को ग्राम हितामेटा निवासी थाना बारसूर अंतर्गत रामधर अलामी देवी कार्य से बारसूर ओरछा के सीमावर्ती गांव तुलतुली गए हुए थे। दिनांक 11 फरवरी को वापसी के दौरान लगभग 4 साढ़े 4 के बीच अज्ञात वर्दीधारी एवं हथियारबंद नक्सलियों के द्वारा उनकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। तो वहीं सरपंच की हत्या को लेकर बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया। सरकार पर निशाना साधा है राज्य सरकार पर, और प्रदेश में टारगेट किलिंग की बात कही है। और कल रात में हमारे एक पूर्व सरपंच हितामेटा गांव के दंतेवाड़ा जिला के रामधर अलामी, ये 1 महीने में चौथी हत्या हमारे कार्यकर्ता की हुई है। मेरा स्पष्ट कहना है कि यह टारगेट किलिंग है, कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस की जिस प्रकार से जमीन खिसक रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने में तुली हुई है। सरकार को तय करना चाहिए और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। हमसे लगता है इसमें कांग्रेस को षड्यंत्र हम मानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जिस तरह से हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का हाथ है। जो आज बीजापुर, दंतेवाड़ा, तो बस्तर, नारायणपुर सब जिलों में एक प्रमुख लोगों को साथ जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र। तो इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही सागर साहू की हत्या कर दी गई थी घर में घुसकर। वो भी बीजेपी के ही नेता थे,
और अब आज जब पूर्व सरपंच की हत्या की खबर सामने आई है, वो भी बीजेपी के नेता ही बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। इन घटनाओं को लेकर नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को पहले अगवा किया और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम रामधर अलामी है, जो पिछले कई सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ था और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मुखबिरी के शक में पूर्व सरपंच को नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है और मुखबिरी के शक में ही सागर साहू की हत्या की थी नक्सलियों ने। ये बात निकलकर सामने आई थी। सागर साहू को उनके घर में घुसकर ही मौत के घाट उतार दिया था। जब वो अपने घर पर टीवी देख रहे थे तभी उनकी गोली मारकर नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। और कल जेपी नड्डा सागर साहू के घर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूर्व सरपंच की हत्या पर सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, हम लगातार देख रहे हैं। बीजेपी ने सरकार को घेरा है और इसे टारगेट किलिंग बताया है। नक्सली घटनाओं को लेकर लगातार जो विपक्ष है, बीजेपी है, वो राज्य सरकार पर हमलावर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, इससे पहले आपको याद होगा सागर साहू की हत्या की नक्सलियों ने, वो भी बीजेपी नेता थे। पूर्व सरपंच की आज जो हत्या की खबर सामने आई है वो भी बीजेपी नेता बताए जाते हैं। यही वजह है कि इन घटनाओं को लेकर, इन नक्सली घटनाओं को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर। जी, आपको बता दूं कि लगातार जो घटनाएं हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी से जुड़े हुए लोगों पर जो है माओवादी है लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। जो नारायणपुर घटना हुई थी जिसमें बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई थी, इसके बाद जो खबर है आज जो दंतेवाड़ा की खबर है, ये बताया जाता है कि कल रात में जो है हितामेटा गाँव है जो कि दंतेवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो है अचानक से जो हथियारबंद नक्सली वहाँ गाँव में पहुंचे और वहाँ के जो पूर्व सरपंच है रामधर अलामी, जो कि भाजपा से कई सालों से जुड़े हुए हैं, उनकी हत्या कर दी गई। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर एक माओवादी ने पर्चा फेंका है जिसमें उन्होंने विद्युत परियोजना जो है बोध घाट का, उसमें पैसा लेने का भी जो है आरोप लगाया है, पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाया है। लेकिन इससे साफ ये नजर आ रहा है, चूंकि भाजपा के जो है पूर्व मंत्री महेश गागड़ा है, जो आदिवासी नेता है, उन्होंने बयान दिया है कि लगातार जो है बस्तर में भाजपा के नेताओं को जो है माओवादी निशाना बना रहे हैं। इससे पहले जो है जेपी नड्डा भी कल बस्तर के दौरे पे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये कहा है कि कांग्रेस सरकार में जो है माओवादी जो है भाजपा के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपके जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और कहा कि धर्म परिवर्तन संभव नहीं है, धर्म ही सनातन का सिद्धांत है, सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है। उन्होंने कहा कि संतों के पास सूर्यमंडल में मौजूद सभी विद्याएं हैं। सूत संहिता स्कंद पुराण का उज्ज्वल अंश है, उसमें लिखा गया धर्म परिवर्तन संभव नहीं है, धर्मच्युति। धर्म तो एकमात्र सनातन धर्म ही है, वैदिक धर्म ही है, बाकी सब धर्माभास है। हेतु सरीखा, रीजन सरीखा परिलक्षित हो, हेतु के लक्षण से रहित तो उसी का नाम होता है हेतुआभास, बाकी सब धर्माभास है। धर्म तो सनातन सिद्धांत ही है जो वेदादि शास्त्रों के माध्यम से हमको सुलभ है। धर्मच्युति संभव है, धर्म परिवर्तन क्या संभव होगा? विद्या क्यों नहीं मौजूद है? सूर्यमंडल में जो विद्या और कला है वो सब हम लोगों के पास भगवत कृपा से प्राप्त है। गणित का विज्ञान हमको भगवान सूर्य से प्राप्त है। अध्यात्म विज्ञान 62 साल पहले दिल्ली में जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, भगवान सूर्य से प्राप्त है। जो विद्या और कला मर्त्य लोक में विलुप्त होती है, सूर्यमंडल में जाकर स्थित हो जाती है। भगवान सूर्य का जो उपासक होता है उनका अनुग्रह से लुप्त विद्या भी उसको प्राप्त हो जाती है। ब्राह्मणों का दायित्व है विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करना, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विस्तृत करना, कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करना। तो इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। त्रिपुरा में